हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मूसा तो दूध पीता है, कौन पिलाएगा, कहा टेंशन नहीं। हाय हाय, रब की तरफ से इशारे हो रहे हैं, हमारे हवाले कर। हजरत मूसा की माँ ने, फिर भी माँ है, माँ तो माँ है। सोचा ऐसे अगर जंगल में छोड़ जाऊं तो कोई दरिंदा शायद छोड़े न छोड़े। हजरत मूसा की माँ ने टहनियाँ तोड़ी और टहनियाँ तोड़ करके उन टहनियों की एक टोकरी बनाई। देख लियो, वो जा रहे हैं तो रुकवा लियो। टहनियाँ तोड़ी और टहनियों की टोकरी बनाई और इस टोकरी में घास फूस डाला और उसमें हजरत मूसा को लिटाला। और लिटाने के बाद में माँ ने दरियाए नील के हवाले कर दिया। दरियाए नील के हवाले कर दिया टोकरी को। टोकरी दरियाए नील में माँ ने रखी और रखने के बाद में फरमाया, मौला तेरी अमानत तेरे हवाले, मैंने मूसा को नील में छोड़ दिया है। अब मौला तू जाने, तेरा मूसा जाने। माँ ने छोड़ के बस्ती की तरफ आ गई। नील बहता रहा, मूसा नील के साथ बहने लगे। नील बहता रहा, मूसा नील के साथ बहने लगे। बहते 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 दरियाए नील के उस मकाम पर हजरत मूसा की टोकरी पहुंच गई कि जिस जगह से दरियाए नील से एक छोटी सी नहर कट के फिरौन के महल में जा रही थी। कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? फिरौन के महल में। इसलिए कि पहले पानी के लिए टोटियां नहीं थे, नल नहीं थे, हैंड पंप नहीं थे, समरसेबल नहीं थे। लोगों पहले नहरों से पानी इस्तेमाल होता था, नदी नाले चश्मों से पानी, तालाब से पानी इस्तेमाल होता था। फिरौन के महल में दरियाए नील से कट के एक नहर जाती थी जो उसके महल की पानी की पूर्ति करती थी। जब वो टोकरी उस दरिया के उस मकाम पर पहुंची जहां से फिरौन के महल की नहर कट रही है, जरा दिल के कानों से सुनना। अल्लाह का हुक्म फरिश्ते को हुआ, ओ फरिश्ते मेरे मूसा की टोकरी को इस नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। फरिश्ता बोला, मौला वो तो मूसा के खून का प्यासा है। अरे मूसा को तो फिरौन से बचाना है, तू कहता इस नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। कहा फरिश्ते डाल दे, हिफाजत करना हमारा काम है। जमाने को ये बता दो कि मूसा फिरौन के घर में घुस के मारेगा। हाय हाय सुभान अल्लाह। ईमान पुख्ता होना चाहिए। कुरान कहता है इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त है कि मोमिन कामिल हो जाओ, फिर अल्लाह गारंटी दे रहा है कि तुम कामयाब हो। हजरत मूसा बचपन का आलम, दूध पीने का जमाना। टोकरी फिरौन के महल में बहती 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 पहुंच गई और फिरौन टहल रहा, चहल कदमी कर रहा। जैसे ही फिरौन की नजर टोकरी पे पड़ी, टोकरी में बच्चे पे पड़ी, फिरौन बौखला गया। अपने सिपाहियों से कहने लगा, मैंने तो सारे बच्चों को मरवा दिया था, ये बच्चा कैसे 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 बच गया? मैंने तो सबको मरवा दिया था। सारे सिपाही कह रहे हैं इसने तो सबको मरवा दिया था, लेकिन आज इस बच्चे ने हमें मरवा दिया। फिरौन नहीं छोड़ेगा, हमें नहीं छोड़ेगा। तनख्वाह किस बात की देता हूं मैं, किस बात की तुमको नौकरी पर रखा है, बच्चा जिंदा कैसे बचा? उनमें का एक सिपाही बोला, मैं समझा दूंगा इस सरफरे को। कहा जल्दी समझा वरना हमारी खैरियत नहीं है। फिरौन से बोला वो सिपाही जाकर, फिरौन टेंशन में क्यों है, घबराता क्यों है? कहा बच्चा कैसे बचा?
अरे खतरा ही तो बच्चे से है मुझे, और बच्चा ही मेरे महल में आ गया, ये बचा कैसे है? कहने लगा तेरे जो सितारा बाज ने बताया है, तेरे फाल खोलने वाले ने बताया है, वो ये बतलाया है कि तेरे मुल्क में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को गिरा देगा, तुझे पानी में डुबो डुबो के मारेगा। वो तेरी हुकूमत में पैदा होगा। तेरी हुकूमत में पैदा होने वाले सारे बच्चों को हमने मार दिया है, माँ के पेटों में भी जो बच्चे थे उनको भी मार दिया है। ये तो दरियाए नील से बह के बच्चा आया है, और दरियाए नील क्या पता कहाँ से आ रहा है। ये तेरे मुल्क से थोड़ी ना आ रहा है, ये तो कई मुल्कों से आ रहा है। तो तेरे मुल्क का बच्चा थोड़ी हुआ, ये कोई दूसरे मुल्क का है। जैसे कोई शुगर फ्री मिठाई होती है ना, तो शुगर वाला नहीं डरता उससे, ऐसे ही फिरौन बोला, और फिर इस बच्चे से खतरा किस बात का? फिर इससे खतरा किस बात का? इसे निकालो, बच्चे को देखने को तो आंखियां तरस गई। इस बच्चे को महल में रखेंगे, इसे देख देख के खुश होते रहेंगे। ये खतरा फ्री बच्चा है, ये खतरा फ्री बच्चा है, हमारे मुल्क का नहीं है ना। निकाला फिरौन वाला, देखो इस बच्चे कुछ होना नहीं चाहिए, सारी हकीमों की टीम लगा दो, सेहत देखो इसकी कैसी है, पानी से निकाला है, कहीं बीमार तो नहीं है। मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? क्या बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल नॉर्मल है, स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है। कहा ठीक है, अगर अच्छा है तो फिर इसको महल में रखो। कहा रहे तो लिया, महल में रख तो लिया, खाने पीने का इंतजाम करो। तो बच्चा दूध पीता है, उस जमाने में फीडर उडर हुआ नहीं करते थे, तो बच्चे माए बच्चों को दूध पिलाती थी। कहा किसी औरत का इंतजाम करो, किसी दाया का इंतजाम करो जो बच्चे को दूध पिलाए। औरतों को बुलाया गया, दायों को बुलाया गया। हजरत मूसा को गोद में लेती, दूध पिलाना चाहती। हजरत मूसा किसी के पिस्तान से मुंह ही नहीं लगाते, किसी का पीते ही नहीं। फिरौन परेशान, दाया पे दाया आ रही, हजरत मूसा पीते ही नहीं। मूसा पीते क्यों नहीं? जवाब मिला, गुलफाम पिएंगे तो फिर अपनी सगी माँ का नहीं पिएंगे, किसी का क्यों पिए? जब अल्लाह मेहरबानी कर ही रहा है, जब अल्लाह करम कर ही रहा है, अल्लाह अता कर ही रहा है, रब मेहरबानी कर ही रहा है, तो फिर किसी गैर का क्यों, सगी माँ का क्यों ना पिए? हजरत मूसा किसी का पीते ही नहीं, पीते ही नहीं, पीते ही नहीं। फिरौन परेशान, सारी लोभी परेशान, बच्चा पिएगा किसका? हजरत मूसा की खाला उसी महल में काम करती थी। उन्होंने कहा फिरौन अगर तू कहे तो मेरी एक सहेली है, मेरी एक बहन है, बड़ी पाक साफ रहती है, साफ सुथरी रहती है, अगर तू कहे तो मैं उसे बुला के लाऊं, हो सकता है ये बच्चा उसका दूध पी ले। फिरौन कहने वाला लाऊं नहीं बल्कि ले आओ, तनख्वाह मुंह मांगी दे दूंगा, वजीफा जो वो बोलेगी वो दे दूंगा। हजरत मूसा की सगी माँ के पास पहुंची, कहा चल महल में चल, एक बच्चा आया है, वो बच्चा किसी का दूध नहीं पीता, हो सकता तेरा दूध पी ले। जब हजरत मूसा की माँ ने महल में आके देखा और जब बच्चे पे नजर पड़ी तो दिल ही दिल में बोली, वाले मौला तेरी कुदरत, छोड़ा नील में था, पाया महल में। यार जरा जोर से बोल दो, कोई नारा नहीं लगा सकता यार, इतनी बड़ी खुदा की कुदरत सुनकर भी। ये है तुम्हारा खुदा जलसे में आने वालों। हजरत मूसा की माँ कह रही थी, वारे मौला तेरी कुदरत, वारे मौला तेरी पावर, डाला था दरियाए नील में, पाया है फिरौन के महल में। माँ ने मूसा को पहचान लिया और मूसा ने माँ को पहचान लिया। आम बच्चा अपनी माँ को पहचानता है? नहीं पहचान लेता बच्चा, बच्चा माँ को पहचानता पहचानता। दूध पीता बच्चा भी माँ को पहचानता। आप देख लेना, दूध पीता बच्चा माँ की तरफ जाने की रगबत करेगा, रगबत करेगा। तो आम बच्चा पहचानता, ये तो नबी है बदरजोला, पहचान ले, पहचान लिया, माँ आ गई। और माँ ने भी पहचान लिया, मेरा लाल आ गया। या अल्लाह
तेरी कुदरत के करिश्मे, ये तो मेरे लाल का खून का प्यासा था और मेरे लाल की हिफाजत पे लगा पड़ा, सारे डॉक्टरों की टीम लगा दी, इतने हकीम बुलवा दिए मेरे लाल के लिए। या अल्लाह, इतनी दया बुलवा दी मेरे लाल के लिए। वारे मौला तेरी कुदरत का करिश्मा। सुभान अल्लाह बोलो, और जोर से बोलो, ये है अल्लाह। बहुत से लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ के हमारी रोजी में इजाफा होगा, ज्यादा कमा लेंगे। कितना भी झूठ बोल लो उतना ही कमाओगे जितना अल्लाह ने लिख दिया, इससे एक सिक्का ज्यादा नहीं कमा सकते। कितना भी झूठ बोल लो नहीं कमा सकते। अल्लाह अगर चाहेगा तो, हकीकत बता रहा हूं खुदा की कसम खा के, अगर अल्लाह चाहेगा तो सच्चाई के रास्ते से भी तुझे अमीर कर देगा। हाँ? आज दीन सिखाने की रग़बत नहीं है लोगों की तरफ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बहुत सिखा रहे हैं। बच्चा थोड़ा सा होशियार हुआ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अरे सबसे पहले बच्चा होशियार हो, बोलना सीखे तो उसे दीन सिखाओ, और उसके बाद जब दीन सीख जाए ना काम लायक, तो मेरे जाने तुम इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। नाजायज नहीं है, इस्लाम में जायज है। आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, वकील बनाओ, हाकिम बनाओ, जज बनाओ, पायलट बनाओ, जो चाहो वो बनाओ, मगर दीनदार बनाओ, ताकि आईएएस हो तो दीनदार आईएएस हो, आईपीएस हो तो दीनदार आईपीएस हो। अगर डॉक्टर बने, मरीजों का नुस्खा लिखे, तो हाथ में कलम चल रहा हो, जबान पे मुस्तफा का दुरूद पढ़ रहा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर कितना मजा आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर यहाँ तो ईमान इतने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए, मौलाना बना ही नहीं रहे। गरीब लोग ज्यादातर मौलाना बना रहे हैं, अमीर लोग तो बड़े बड़े हाई फाई स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े हाई फाई में हैं। लोगों, इस्लाम गरीबों के हाथों में तुमने दे दिया, ज़कात खैरात मदरसों को दे रहे हो, बस इसके अलावा नहीं। मेरे भाइयों, अमीरों के बच्चे आलिम बनेंगे तो खुदा की कसम डंके की चोट पर दीन की बात बोलेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आदमी जिसके घर का खर्चा सिर्फ इमामत पे चलता है, देखो सच बताना, जो बात हकीकत जमीन से जुड़ी वो बता रहा हूं मैं, और मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि सब इमाम ऐसे हैं, मैं बात कर रहा हूं ज्यादातर जिसका घर का खर्चा सिर्फ इमामत पे जुड़ा है, तो इमामत पे उसको वो बात कहना पड़ेगी जिससे मुक्तदी राजी रहे, क्योंकि उसको पता है रोजी रोटी ये जुड़ी है ना। और जिसके बिजनेस चल रहे हो, कारोबार चल रहे हो, फिर वो आलिम और मुफ्ती है, उसे पता ही नहीं है कि मैं इस इमामत से रहूंगा, ये रहे या ना रहे। मैंने हक बात बोलना, इमामत से निकालोगे किसे, मैं करता ही नहीं तेरी इमामत, तो वो डंके की चोट पे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? है? आज तो ये अगर शराब के खिलाफ इमाम ने बोल दिया तो शराबी मुखालफत पे अड़ गया, अगर सूद के खिलाफ बोल दिया इमाम ने तो सूदिया इमाम के खिलाफ हो गया। तो सारे मुक्तदी ये नहीं कह रहे हजरत हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लो, अगले जुमा को भी बोलना सूद के खिलाफ, बल्कि ये कहते हैं हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी है सूद के खिलाफ बोलने की? तो मौलवी की जरूरत नहीं पड़ी है तो कौन रक्षा वाला बोलेगा, मूंगफली वाला बोलेगा, जूती काटने वाला बोलेगा? यार ये मौलवी तो बोलेगा, लेकिन ईमान कमजोर है। अगर ईमान पुख्ता होता है ना तो बोलता नहीं है, बल्कि बाजुओं की ताकत से बुरे काम को रोक दिया जाता है। एक नंबर का ईमान वो है कि हराम काम हो रहा है, शरीयत के खिलाफ हो रहा है, बाजुओं की ताकत से रोक दो, ये एक नंबर का ईमान है, ये एक नंबर। ये काम बुजुर्गों ने किया है, ये काम हमारे असलाफ ने किया है। अगर हराम काम हो रहा है रोक दिया। यहां कौन रोक रहा? बुराई लेने कोई तैयार नहीं। इलेक्शन चल गए, प्रधान जी को वोट चाहिए, वो भी कुछ नहीं कह रहे। सही बता रहा हूं मैं। हराम काम हो रहा है, डीजे बज रहा है गांव में, कहने मौलाना बड़ा डीजे बजता है, डीजे के खिलाफ तकरीर कर दो। ठीक है, मौलवी तो तकरीर कर दे डीजे के खिलाफ। जिसने डीजे बजाए थे तूने क्या किया उसके खिलाफ? कम से कम तू इतना ही कर लेता, उसके घर खाना ना खाता, उसकी बारात में ना जाता, तू इतना ही कर लेता।
मौलवी से तकरीर करा रहा डीजे के खिलाफ, लेकिन जब उसने डीजे बजाया था, ईमान की अलामत तो ये थी, बस्ती वाले जाके खड़े हो जाते, खबरदार डीजे नहीं बजने देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक हक है, हक है। अगर यार पूरा गांव आके उसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो एक आदमी की ताकत है डीजे बजा लेगा? नहीं, है? बजा ही नहीं सकता। ईमान खत्म है बिल्कुल। बजा रहे मौलवी तकरीर करवा रहे, मैंने यहाँ तकरीर कर दी, डीजे तो गांव में बजेगा, मैं चला जाऊंगा तकरीर करके। कौन मानने है मौलवी की? इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसके दिल में रहम डाल दे। बात है कि नहीं? अल्लाह जिसके दिल में रहम डाल दे, वरना तो मौलवी की सुनने तैयार नहीं है। मेरे भाई जरा कान खोल के सुन, एक नंबर का ईमान वो है जो बाजुओं की ताकत से हराम काम को रोक दे। और उससे निचली कैटेगरी वो आती है कि हराम काम हो रहा है तो जबान से उसकी मुखालफत करो। ये गलत है, ये गलत है, हम इसके खिलाफ हैं। क्या है? हम इसके खिलाफ। ये दूसरे नंबर की कैटेगरी है। और तीसरे नंबर की कैटेगरी वो है कि दिल में बुरा जानो। क्या करो दिल में? ये सबसे लास्ट वाली है। यहां तो दिल में भी बुरा नहीं जान रहे हैं। अगर किसी मौलाना ने आवाज उठाई तो कह रहे हैं हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है, चक्कर में पड़े हो यार, तुम बैठो अपने घर। ए बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? अगर शरीयत के खिलाफ काम है, तेरा ईमान सीने में जिंदा है तो उसकी मुखालफत कर, ये ईमान की निशानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। देखो हुसैन थे मदीने में और यजीद था मुल्क शाम में। आपको क्या जरूरत पड़ी थी मदीना छोड़कर करबला जाते? अपने अल्लाह अल्लाह मदीने में करते रहते, नाना के रोजे से चिपट के वहीं पड़े रहते, अल्लाह अल्लाह करते रहते। लेकिन ईमान की ये निशानी है कि ईमान रुकने ही नहीं देता है। ईमान था इसलिए मदीना में ना रुके, करबला में जाके यजीदियत को कुचलना था, इसलिए मेरा इमाम करबला आ गया। तू करबला नहीं जा सकता तो अपने गांव में घर से निकल के हराम काम को रोक। नहीं आने वाला, अब कोई नबी नहीं आने वाला, और जब नबी नहीं आएगा तो कोई सिहाबी भी नहीं आने वाला। अब ना कोई नबी, ना कोई सिहाबी, ना कोई ताबी, ना कोई तबी ताबी। अब आएंगे तो ये टूटे फूटे उलामा आएंगे और यही आपको तअमरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर का मिस्दाक बन के दिखाएंगे। यही आपको भलाइयों का हुक्म देंगे, यही आपको बुराइयों से रोकेंगे, यही आपको दीन के बारे में बताएंगे, यही आपको शरीयत के बारे में बताएंगे, यही आपको मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, यही तारीख को पढ़ पढ़ के बताएंगे। और जलसे में आने वालों वो नहीं है, वो उनको बीमारी है। ये इजहार भाई पढ़ ले तो बहुत अच्छा बोल रहा था मैं, और फिर इन्होंने ऐसा घुमाया इधर आधर गेर, वो सब खत्म कर दिया। अब ये आवाज ही नहीं दे पाएंगे। अब आप सुन लीजिए, मैं बगैर मैक के बोल लूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। मैं आप लोगों को बगैर मैक के सुना दूंगा, ये आवाज नहीं दे पाएंगे, इनके हालात नहीं है। हजरात, आप कोई भी काम करें, बिजनेस करें, कारोबार करें, तिजारत करें, खेती करें, बाड़ी करें, जो चाहे करें, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आप कामयाब हो जाएंगे, तिजारत कामयाब हो जाएगी, खेती आपकी बहाल हो जाएगी, आप अमीर हो जाएंगे। मगर अल्लाह कुरान में फरमाता है, गम ना करो, रंज ना करो, टेंशन ना लो, व अंतुमुल आलौन, कामयाब तुम हो। तुम्हें अल्लाह कामयाब बता रहा है। दुनिया का अगर कोई इंसान कामयाब बताए तो मैं उसकी नहीं मानता, लेकिन जब परवरदिगार बोले तो उसमें कोई शक नहीं होता। और कुरान ऐसी किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है कि इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है, इसमें कोई शक कर ही नहीं सकता। कोई अगर शक करना चाहे तो मुझे उसकी पैदाइश पे शक है। अगर कोई कुरान में शक करे तो मुझे उसकी असल पर शक है। मगर सुने, अल्लाह कहता तुम कामयाब हो, अल्लाह ने कह दिया तो हो।
मगर अब सवाल उठता है अल्लाह हम कामयाब कहाँ हैं? अगर दुनिया में सबसे बदतर इस जमाने में कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम। या अल्लाह सबसे ज्यादा रुस्वा कोई कौम है तो कौम मुस्लिम। इस आदमी ने पूरे जलसे को बर्बाद कर दिया। आप लोग सुन सकते हैं कि नहीं ये बताइए? तो आप लोग जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, टेंशन की नहीं है। अगर ये नहीं बोलेगा बाजा तो मैं आपको बगैर बाजे के सुना दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे साथ तो ये मैक वाले ज्यादा करते हैं, अभी कम कर रहे थे, अब जब मैं बैठा हूं तो ये ज्यादा करने लग गए। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है मैं उर्से आला हजरत का वो खतीब हूँ। ये तो 100, 200, 500 का मजमा है, मैं 2-4 लाख में बिना मैक के भी बोल लेता हूँ। आप तवज्जो फरमाए मेरे भाई। अल्लाह फरमाता तुम कामयाब हो। या अल्लाह हम कामयाब कैसे हैं मेरे परवरदिगार? हर जगह पर हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरे मौला फिलिस्तीन में हमको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। या अल्लाह सीरिया हमारी लाशों से भरा पड़ा है। मेरे मौला पूरी दुनिया में अगर कहीं रुसवाइयां हैं तो वो हमारे किस्मत में लिखी है। मेरे मौला ये बता, कुरान कहता है तुम कामयाब हो, लेकिन मौला हम कहाँ कामयाब हैं? हम तबाह बर्बाद करके रख दिए गए। तो कुरान ने कहा तुम कामयाब हो, मगर शर्त लगाई है, उस शर्त के साथ कामयाब हो। अगर वो शर्त तुम्हारे पास है तो वाकई तुम कामयाब हो, और अगर उस शर्त पे खरे नहीं उतरते हो तो फिर ये कुरान की आयत तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए कि जब तक आप शर्त को पूरा नहीं करोगे तो जब तक वो ऐलान कुरान में किया गया है वो ऐलान तुम्हारे ऊपर पूरा नहीं उतरेगा। लोगों शर्त लाजमी है। या अल्लाह वो शर्त क्या है? तो अल्लाह फरमाता है इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त ये है कि मोमिने कामिल हो जाओ। क्या हो जाओ? मोमिने कामिल हो जाओ, पुख्ता ईमान वाले हो जाओ। जिस दिन पुख्ता ईमान वाले हो गए ना, उस दिन अल्लाह फरमाता है तुम टेंशन भी ना लेना, तुम गम भी ना करना, तुम परेशान भी ना होना, सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ देना। हम जिम्मेदारी लेते हैं, गारंटी देते हैं, तुम कामयाब हो, तुम कामयाब हो। अल्लाह ने ये नहीं कहा ज्यादा पैसा कमा लो कामयाब हो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ज्यादा बड़ी बिल्डिंगें बना लो तुम कामयाब हो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया बहुत ज्यादा तुम्हारी तादाद हो तुम कामयाब हो। अल्लाह ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे पास फौज हो, सिपा हो, तख्त हो, ताज हो, हुकूमत हो, दिरहम हो, दिनार हो, माल हो, दौलत हो, सोना हो, चांदी हो तो तुम कामयाब हो। नहीं, अल्लाह ने फरमाया कुल तुम मोमिनीन, ईमान वाले हो जाओ, तुम कामयाब हो। बस ईमान वाले हो जाओ, पुख्ता ईमान, ईमान पक्का। और अगर ईमान पक्का है तो फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर ईमान पक्का है। फिरौन तो बहुत बड़ा जाबिर था, बहुत बड़ा जालिम था। आज के फिरौन तो उस फिरौन के सामने कुछ भी नहीं। ये तो छोटे छोटे फिरौन है, वो बहुत बड़ा फिरौन था। फिरौन आज भी है और ये आएंगे कयामत तक छोटे मोटे फिरौन। तुम इन छोटों से डर गए, अल्लाह ने उस बड़े के सामने हजरत मूसा को पेश कर दिया था और कहा था फिरौन तूने खुदाई का दावा कर दिया है मगर मेरा मूसा तुझे पानी में डुबो डुबो के मारेगा। तो छोटे छोटे फिरौन है जिनके सामने तुम डर गए। हाँ, दज्जाल एक बड़ा आएगा कुर्बे क़यामत, मगर उससे पहले छोटे छोटे दज्जाल भी आएंगे। राम है कि इन फिरौनों से घबरा गए। अल्लाह अगर चाहे तेरा ईमान पुख्ता हो तो हालात तो 2 मिनट में बदल देता है। 2 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 2 सेकंड में अल्लाह हालात बदल देता है। अल्लाह पश्चिमी हवा को पूर्वी कर देता है। कितनी देर लगती है? मिनटों सेकंडों में। जाओ पूरे अमेरिका से कह दियो, पूरे दुनिया में जितने ममालिक है सबसे कह दियो पश्चिमी हवा चल रही है से पूर्वी कर दो। अगर कर दे तो बोलो कर देंगे? आज तक की है किसी ने? ना, मगर मेरा रब वो है जो मिनटों सेकंडों में पश्चिमी को पूर्वी कर दे।
बोलो हवा बदलता कि नहीं बदलता अल्लाह? अगर तुम ईमान वाले हो गए तो ये फिरौनों की हवा बदल सकती है कि नहीं? फिर हवा बदल सकती है। फिरौनों की हवा खत्म और मुस्तफा के गुलामों की हवा शुरू। हवा अल्लाह बदल सकता है। 45 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी हो, पड़ती है मई जून में कि नहीं पड़ती है? 45 टेम्परेचर होता है कि नहीं? जाओ पूरी दुनिया से कह दो कि इस 45 टेम्परेचर को जरा कम कर दो। एक कमरे को ठंडा कर सकते हो, लेकिन 2 टन का एसी लगाना पड़ेगा। वो भी कमरा चारों तरफ से बंद करना पड़ेगा तब, वरना टेम्परेचर उसका गर्म ही रहेगा, है ना? और मैं कहूं कि इस पूरे मैदान को ठंडा कर दो, इस पूरे गांव को ठंडा कर दो, पूरे खलीलाबाद को ठंडा कर दो, पूरे गोरखपुर क्षेत्र इस मंडल को ठंडा कर दो, तो कहेंगे मौलाना कोई एसी ऐसा नहीं बना के हम ठंडा कर दे। हम कहेंगे तेरी औकात नहीं है, मगर मेरा मौला है। 45 टेम्परेचर की गर्मी में कभी बादल आया, बारिश हुई, ठंडी हवाएं चली, 45 टेम्परेचर का 15 हो गया। भाई हो जाता है कि नहीं हो जाता? ये अल्लाह है, ये है अल्लाह, यही है अल्लाह। नमरूद ने हजरत इब्राहिम से कहा मानो मैं खुदा। हजरत इब्राहिम ने फरमाया तू खुदा नहीं है, मेरा खुदा वो है जो मारता और जिलाता है। कहने लगा वो मैं भी करता हूँ। एक आदमी को बुलाया, उसे मार दिया, एक को बुलाया, उसे छोड़ दिया। कहा मारने जिलाने का काम तो मैं भी करता हूँ। हजरत इब्राहिम ने फरमाया ये तू करता तो फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में छिपाता है। अगर तू खुदा है तो तू मगरिब से निकाल के दिखा। अब किसकी ताकत जो सूरज को उल्टा निकाल दे? बोलो भाई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता ना। अब गले में हड्डी अटक गई। तुम्हारा खुदा हालात बदलने के ज्यादा देर नहीं लगाता है, बस हमें बदलने की जरूरत है। हालात तो वो चाहे तो कमजोर को मजबूत कर दे। खुदा वो है, खुदा वो है जो अबरहा के लश्कर का मुकाबला अबाबील परिंदे से करा दे। यार आपने सुना क्या नहीं सुना? काबे की हिफाजत अल्लाह ने अबाबील परिंदे से कराई। बोलो कराई के नहीं कराई? रब वो है, खुदा वो है जो कमजोर मकड़ी के जाले को जो मेरे नबी के गार के दहाने पे लगा दे। मकड़ी दुआ करती है या अल्लाह आज मैंने तेरे नबी की खिदमत करने का ठाना है, इस गार में तेरे नबी ने पनाह ली है, मक्का के काफिर तेरे नबी की तलाश में है, मैंने जाला लगा दिया है, मगर इस जाले की औकात कितनी सी है, आएंगे मेरा जाला तोड़ के अंदर दाखिल हो जाएंगे। रब फरमाता है ओ मकड़ी परेशान ना हो, तेरी मोहब्बत को तार तार नहीं होने दिया जाएगा, तेरे जाले को टूटने नहीं दिया जाएगा। तूने जाला लगाया है, ये जाला कयामत तक याद किया जाता रहेगा। अल्लाह वो है, अल्लाह वो है जो कमजोर को ताकतवर बना देता है। हाय हाय, अल्लाह वो है खुदा की कसम जो गरीब को अमीर बना देता है। अल्लाह वो है जो अमीर को गरीब बना देता है। लोगों अल्लाह वो है जो बीमार को शिफा देता है। अल्लाह वो है जो सेहतमंद को बीमारी देता है। उस खुदा पे भरोसा रखो, ईमान पुख्ता करो। जिस दिन ईमान पुख्ता हो गया ना, खुदा की कसम खा के कहता हूँ उस दिन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, ऐसे कदम चूमेगी। पढ़ो कुरान को पता चलता है कि फिरौन ने दुनिया में खुदाई का दावा कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला के नारे लगाए, मैं खुदा हूँ, ये ऐलान कर दिया, लोगों से अपनी इबादत शुरू करा दी। मगर अल्लाह ने ठाना कि फिरौन तेरे तख्तो ताज अब खत्म होने वाला है, फिरौन तेरे आखिरी दिन आने वाले हैं। हजरत मूसा को दुनिया में भेजने का अल्लाह ने इरादा कर लिया। जबकि फिरौन के पास हुकूमत है, तख्त है, ताज है, फौज है, सिपा है, माल है, दौलत है, उसके मुकाबले के लिए तो किसी बादशाह को होना चाहिए था, किसी फौज वाले को होना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ने ना फौज भेजी, ना तख्त, ना ताज, खाली हजरत मूसा को भेजने का फैसला कर लिया।
मूसा को, सिर्फ हजरत मूसा को भेजने का फैसला। जब फैसला कर लिया तो फिरौन के पास उसका सितारेबाज आया। सितारेबाज समझते हैं? नहीं समझते। आपकी जबान में फाल खोलने वाला, जो फाले खोलते हैं, हमारे यहाँ भी बड़ी मियाँ लोग फाले खोल रहे हैं। ऐसा ऐसा मियाँ पड़ा, ऐसा ऐसा बाबा पड़ा फाले खोलने वाला कि फाल खोल के सब कुछ बता रहा है। तुम्हें करा दिया, तुम्हें ये कर दिया, तुम्हें वो कर दिया, तुम्हें इसने कराया, तुम्हें उसने कराया। और मेरी कौम भी इतनी सीधी है, खूब मान रही है कि बाबा हाँ हाँ करा दिया होगा, आप सही कह रहे हैं। अगर बाबा को इतना पता है कि तेरा करना कराना बता रहा, तो CBI महकमे की क्या जरूरत है? इस बाबा को लाके बिठा ले, कहा बाबा बताओ फला मर्डर किसने किया, फाल खोल के बताए। बात है कि नहीं है? बाबा सारी बात बता रहा, तो फिर मर्डर करने वाले को भी बता। चोरी हुई तो पुलिस वाले के पास बाद में जाओ, बल्कि इन बाबाओं को बिठा लो, कहो बाबा फाल खोलो, देखो किसने चोरी की। अजीब मसला, बड़ा सीधी मेरी कौम है। बाबा को अपने बारे में पता नहीं है कि बाबा कब मरेगा, ऐसा पता नहीं है कि बाबा को क्या हो गया, बाबा दूसरा का बता रहा। जब तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, रोजा नहीं रखोगे, कुरान के करीब नहीं रहोगे, तो तुम ऐसे बाबाओं के चक्कर में आओगे, आ ही जाओगे। लोगों सुनो, उसका फाल खोलने वाला आया, सिताराबाज आया, कहने लगा फिरौन तेरे बुरे दिन आने वाले। क्या हुआ? क्या हुआ? कहने लगा एक मूसा नाम का बच्चा पैदा होने वाला है, जो तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा। फिरौन बोला ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर बच्चा ही मेरी हुकूमत का काल बनेगा तो मेरी हुकूमत के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को मरवा दूंगा। जब बच्चा ही नहीं होगा तो कौन मेरी ईंट से ईंट बजाएगा? उसने हुक्म दे दिया अपने सिपाहियों को, मेरे मुल्क के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों का कत्ल कर दो। लोगों कितनी जुल्म बर्बरियत की आंधियां चली होंगी। फिरौन के कहने पर, फिरौन के कहने पर, फिरौन के इशारे पर छोटे छोटे बच्चों को माओ की गोद से छीन के काट दिया गया, माँ की गोदों से छीन के मार दिया गया। लोगों शहर को बच्चों से खाली कर दिया गया, सारे बच्चे ढूंढ ढूंढ के तलाश कर कर के मार दिए गए। फिरौन खुश था, अब जब बच्चा ही नहीं बचा तो मेरा खतरा भी नहीं बचा। फिर फाल खोलने वाले को बुलाया, बता अब तो खतरा नहीं है। सितारों का हिसाब लगा के बोला खतरा अब भी है। खतरा टला नहीं है, खतरा अब भी है। कहने लगा अगर तू मेरा शाही फाल खुलैया ना होता तो मैं तुझे सबसे पहले मारता। तू कह रहा बच्चे से खतरा, बच्चे मैंने मरवा दिए। जिस चीज से खतरा था वो चीज मैंने खत्म करा दी, तो अब खतरा किससे है? तो कहने लगा वो बच्चा तू मार ही नहीं पाया है जिस बच्चे से खतरा है। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये धुआं अल्लाह करे, ये धुआं बंद कर दें, धुआं करा रहे हैं, वहां बैठ के शोर मचाने। अजीब मसला है इन लोगों का। आप लोग सुनते रहे, इन्हें तो करना है। ये तो दो तरह की कौम होती है। जनाजा पड़ा होगा तो एक तरफ जनाजा पढ़ने वाले होंगे और एक तरफ खाली जनाजा देखने वाले होंगे। ये तो मरने के वक्त भी कौम नहीं सुधरती है, तो अब इस वक्त अभी तो जिंदगी का टाइम, अब कैसे सुधर जाएंगे? ये अभी तो करना ही नहीं। जनाजे पे दो गुट बना लेते हैं, ये तो जलसा है, अब तो दो गुट कैसे नहीं बनाएंगे? कहने लगा उस बच्चे को तू नहीं मार पाया है जो उस बच्चे से खतरा है। तो कहने लगा वो है कहां? कहने लगा बादशाह तू है कि मैं हूं, पता लगा कहां? हमने तो ये कह दिया कि जिंदा है वो बच्चा नहीं मार पाया, बादशाह तू है। CBI तेरे पास, फौज तेरे पास, तख्त तेरे पास, ताज तेरे पास, फौज तेरे पास, पावस तेरे पास, हुकूमत तेरे पास, खुदाई का दावा तू कर रहा है, हमसे क्यों पूछ रहा है कहां है? तू देख, हमारा काम था सितारे उतारे देख के बता दिए, तेरे दिन गर्दिश में आ गए। सितारे बता रहे हैं वो बच्चा हमारा नहीं है। हैरत में पड़ गया, बच्चों को अपने सिपाहियों को भेजा, घर घर जाओ, जाकर तलाशी लो, कोई बच्चा छिपा तो नहीं है। सारे सिपाहियों ने तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद में फिर आए, कहने लगे हमने एक भी नहीं छोड़ा, सारे बच्चों से, सारे घर बच्चों से खाली है। हैरत में पड़ गया, यार बाल नोचता था ये बच्चा है।
अपनी खुफिया एजेंसियां लगा दिया, बच्चों का पता लगाओ। जितनी भी खुफिया एजेंसी थी सबने आके खबरें दी, बच्चे जितने भी हैं सब मर चुके हैं, कोई बच्चा है ही नहीं। मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अगर अल्लाह मदद करने पे आ जाए तो फिरौन तेरी औकात क्या है कि तू उसे मिटा सके। बस ईमान तुम पुख्ता कर लो, बाकी हालात तो अल्लाह बना देगा। हमारे ईमान कमजोर हैं इसलिए हालात कमजोर हैं, ईमान मजबूत हो जाएंगे तो हमारे हालात मजबूत हो जाएंगे। हजरत मूसा मालूम है कहाँ है इस वक्त? घर में देखा घर में नहीं, शहर में देखा शहर में नहीं, गलियों में देखा, कूचों में देखा, बाजारों में देखा, कोई बच्चा नहीं। आप भी सोच रहे होगे फिर मौलाना साहब हजरत मूसा हैं कहाँ? तो हजरत मूसा भी दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए, माँ के पेट में है। कहाँ है? कहाँ है? माँ के पेट में है, माँ के पेट में, शिकम मादर में है, अभी दुनिया में नहीं आए हैं। सितारा बाज कह रहा है कि वो बच्चा है, कहने लगा बता फिर है कहाँ? कहने लगा तू पता भी नहीं लगा पाया, सुन वो दुनिया में आने वाला है। दुनिया में इसने कहा कि जितने भी बच्चे माँ के पेटों में है, जितनी भी औरतें उम्मीद से हैं, उनके पेटों से बच्चे निकाल के मार दो। फिरौन ने माँ के पेटों में बच्चों को मरवा दिया, हमल जाए करा दिए। लोगों बताओ ये आज के फिरौन इतना जुल्म तो नहीं कर रहे हैं ना जितना कल के फिरौन ने किया था। आप कहते हो हजरत हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब नहीं, तू खराब है। हालात कहाँ खराब है मुझे बता। अल्लाह की तरफ से सारे मामलात वही हैं। कुरान जो पहले था आज भी वही है, नमाज़ें जो पहले थी आज भी वही है, रमज़ान जो पहले थे आज भी वही है, दिन और रात जो पहले थी आज भी वही है, महीना साल हफ्ता जो पहले था आज भी वही है, 24 घंटे का दिन और रात जो कल था आज भी वही है। हालात तूने बदले हैं। पहले तेरे घर की बच्चियां पर्दा में रहती थी, आज तेरे घर की बच्चियां बेपर्दा घूम रही हैं। पहले तू हलाल खाता था, आज हराम के लुक़्मे खाने पे डरता नहीं है। अल्लाह अल्लाह जरा मुझे बता, पहले तो तुम बड़े लोगों का एहतराम करते थे, घर का अगर कोई बड़ा है उसके सामने जोर से नहीं बोलते थे, ताऊ चचा हैं, आज तुम मस्जिदों में शोर मचाते हो। हालात तुम्हारे खराब है। पहले उलमा की इतनी इज्जत करते थे, इतनी इज्जत करते थे, कोई आलिम आ गया बीड़ी पीते होते थे, बीड़ी बुझा दिया करते थे, आलिम के सामने हुक्का बीड़ी नहीं पीते थे, हजरत है हजरत। आज क्या कर रहे हो? आज तो हजरतों के बोरिए बिस्तरे बांध के मस्जिदों से निकाल लो, इसे निकालो, ये हजरत ठीक नहीं, ये हजरत ठीक नहीं, ये हजरत ठीक नहीं। पहले इतना अदब और एहतराम था, आज क्या है मुझे बता। हजरत मूसा माँ के पेट में है, कहा वो बच्चा माँ के पेट में है, कहा जितने भी बच्चे माँ के पेट में है सबके हमल जाए करती है जाए, सारी माओ के हमल जाए करती है गए। कितने हालात खराब होंगे आप खुद बताओ। खुदा की कसम तुमने पूरी दुनिया की गारंटी नहीं ली है, पूरे गांव पूरे मुल्क की गारंटी नहीं ली है। दुनिया नहीं सुधरती तो ना सुधरे, गांव शहर नहीं सुधरता तो ना सुधरे, कौम ना सुधरती तो ना सुधरे। तू अपनी जिम्मेदारी ले, तू खुद सुधर जा, इसलिए कि तुझे अपनी कब्र में सोना है और अपने किए का हिसाब देना है। तू अपना ईमान पक्का कर ले, अल्लाह तेरी हिफाजत कर देगा। तू सही हो जा, अल्लाह तुझको पुख्ता कर देगा, अल्लाह तेरी हिफाजत कर देगा। पूरी दुनिया के चक्कर में भी ना पड़ो, अगर पूरी दुनिया को नहीं सुधार पाते तो। माओ के पेट से बच्चों को निकाल निकाल के मारा जा रहा है। एक एक माँ के पेट से बच्चे को निकाल के मारा, अमल जाए कर दिए गए। कितना जुल्म सितम का पहाड़ टूटा होगा उन लोगों पर। लोगों जरा गौर करो, हजरत मूसा माँ के शिकम में है। इससे पहले के फिरौन के सिपाही हजरत मूसा की माँ के पास आते और हजरत मूसा की माँ को नुकसान पहुंचाते। अल्लाह ने हजरत मूसा के जहन में, हजरत मूसा की माँ के जहन में डाला, ओ मूसा की माँ तू इस वक्त शहर छोड़ दे और शहर छोड़ के जंगल का रुख कर ले, जंगलों की तरफ निकल पड़, इसलिए कि तेरा जो बच्चा है वो दुनिया में आने वाला है। फिरौन के सिपाही को भनक लग गई तो वो
तुझे नुकसान पहुंचाएंगे, बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हजरत मूसा की माँ के जहन में जब डाला तो हजरत मूसा की माँ लोगों शहर से निकल के जंगलों में सहराओं में आ गई। जैसे ही जंगलों में सहराओं में आई ना तो हजरत मूसा की पैदाइश जंगल में हो गई, सहरा में हो गई। बेटा बड़ा लाजवाब है, चांद सा चेहरा, चांद सा मुकड़ा है। माँ ने बुलाए नहीं, माँ ने देखा कि मेरा बेटा लाजवाब है, मेरा लाल लाजवाब है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला बेटा तो बड़ा खूबसूरत है, चांद सा मुखड़ा है, मगर मौला ये तो बता अगर इसे जंगल में छोड़कर जाऊं तो यहाँ कोई दरिंदा खा जाएगा, जंगल का जानवर खा जाएगा। इस बच्चे को अपने साथ लेकर के जाऊं तो मूसा को फिरौन के सिपाही मार डालेंगे। या अल्लाह, इस बच्चे की जान के लाले पड़े हैं, मेरे मौला मैं इस बच्चे का क्या करूं? जवाब मिला मूसा की माँ, परेशान ना हो, जब मूसा को दुनिया में भेजना जानते हैं तो इसकी हिफाजत भी करना जानते हैं। मूसा को हमारे हवाले कर दे, ये हमारी अमानत है, तू शहर में चली जा, मूसा को हमारे रहमो करम पे छोड़ दे, हमारे रहमो करम पे छोड़ दे। तवज्जो करें आप, ये आपकी मोहब्बत है जो मेरी तकरीर हो रही है, वरना न मैं किस काबिल है। स्टेज छोड़ के भी अक्सर लोग जा चुके हैं और मैक भी इस वक्त बहुत मेहनत करा रहा है और लोग भी इधर डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप लोग वाकई मोहब्बत से सुन रहे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और कहता हूं मैदान महशर में अल्लाह इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। संभालना बड़ा मुश्किल होता है, बिगाड़ना बहुत आसान होता है। छप्पर 10 लोग चढ़ाते हैं ना तो एक आदमी ही नीचे कर देता है। हाँ, आप सुनते रहें, इंशाल्लाह मजा आएगा, मेरी गारंटी है।